बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 3.6 है हमारे पास। टू मासेस 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the body when both the masses are moving vertically. When both the masses are moving vertically, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये न्यूमेरिकल जो है वो कौन से केस का है। न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास है बॉडी इज़ अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इसमें हम जो बॉडी है उसमें वो बॉडी, एक बॉडी नीचे को आ रही हो रही होती है और एक बॉडी ऊपर को जा रही होती है। हमारे पास पुल्ली जो होती है वो अटैच होती है फिक्स्ड, और एक बॉडी स्ट्रिंग जो है वो पुल्ली के ऊपर से पास होके उसके एक एंड पे एक मास अटैच हुआ होता है और दूसरे एंड पे दूसरा मास अटैच हुआ होता है। एक मास नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। जो मास नीचे को मूव कर रहा होता है वो हमारे पास m1 होता है, और जो मास ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है वो हमारे पास m2 होता है। ये केस है हमारे पास, और यहाँ से इसमें दो केसेस होते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है फर्स्ट केस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। एक मास ज़्यादा है 52 kg, दूसरा कम है 48 kg। तो 52 वाला मास नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जो हम 52 वाला मास है उसको हम m1 लेंगे। मास m1 इज़ इक्वल्स टू 52 kg। एक सेकंड जो मास हमें गिवन है m2 विच इज़ 48 kg। ये दो मासेस हमें गिवन है। एक जो चीज़ हमें पता है वो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, विच इज़ ए, और वो उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जिससे बॉडी m1 नीचे की तरफ मूव कर रही है, वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और टेंशन, वो फोर्स जो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, वो हमने मालूम करनी है। इसकी डेरिवेशन जो है इस केस की, वहाँ से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले ड्राइव किए हुए हैं। तो वहाँ से जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो है हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हमारे पास है 52 kg माइनस 48 kg डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 और इंटू g। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। 52 में से 48 माइनस करते हैं। 52 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 to 4 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 50, 90 और 10, 100, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ। तो ये एक्सेलरेशन, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो एक्सेलरेशन है वो रह जाएगी हमारे पास। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 10, और 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 4 इज़ डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 0.4। एक्सेलरेशन मीटर सेकंड इनवर्स, इसका यूनिट आ गया। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टेंशन। T इज़ इक्वल्स टू, टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। वैल्यूज़ पुट करते हैं। T इज़ इक्वल्स टू 2m1 है हमारे पास 52, m2 हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, देखो 52 प्लस 48 इंटू 10, जी की वैल्यू पुट कर दी। T इज़ इक्वल्स टू, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48, इट विल बी 4992 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा t इज इक्वल टू 4992/10। 499 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 499.2, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 500। टेंशन का यूनिट न्यूटन, टेंशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 500 न्यूटन फोर्स। So the acceleration is 0.4 meter per second inverse and tension force is 500 Newton। ये हो गया क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3.6।